हमल के दौरान ख़वातीन बहुत कंसर्न्ड होती हैं कि हम कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करें जो सेफ़ हों प्रेगनेंसी में, और कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो हमें उनका पता होना चाहिए, या कौन से टेस्ट हमारे बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी उन मेडिसिन्स के बारे में, उन टेस्ट्स के बारे में जो हमल में अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि हमल के दौरान ये आपके बच्चे को नुकसान पहुँचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे पास जब हामला ख़वातीन चेकअप के लिए आती हैं तो वो अक्सर का सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हमें बता दें कौन सी अद्वियात हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी हमारे हमल में नुकसानदेह होंगी, तो थोड़ा हमें इसके बारे में गाइड कर दें। तो देखें, हमल के दौरान आप कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल ना करें। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी आपको इशू होता है, आप उनसे डिस्कस करें, तो वो आपको सेफ़ मेडिसिन इस्तेमाल करने के लिए एडवाइस करेंगे। खुद से कोई विटामिन्स, कोई एंटीबायोटिक्स आपने इस्तेमाल नहीं करनी। जो अद्वियात नुकसानदेह हो सकती हैं, उसमें बाज़-औक़ात कुछ विटामिन्स ख़वातीन खुद से लेना शुरू कर देती हैं, और उन विटामिन्स की एक्सेस, ख़ास तौर पे विटामिन ए और ई, अगर ये फ़ालतू मिक़दार में वो लेंगी, उनकी बॉडी में इसकी एक्सेस होगी, तो उससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। ख़ास तौर पे अगर हमल के पहले 3 महीनों में आइसोरेटिनॉइड्स या विटामिन ए वो यूज़ करती हैं। अक्सर ख़वातीन हमल से पहले ही एक्नी यानी मुँह पे जो दाने निकलते हैं, उसके इलाज के लिए ये अद्वियात इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो इससे बच्चे में पैदाइशी नकाइस आने का ख़तरा होता है। तो ऐसी अद्वियात को जो आप एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए, जैसे आइसोरेटिनॉइड्स हैं, विटामिन ए है, विटामिन ई है, उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको अवॉइड करना है। तमाम एंटीबायोटिक सेफ़ नहीं होती प्रेगनेंसी में। अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो फिर आप अपने डॉक्टर से के मशवरे से इस्तेमाल करें। कुछ ब्लड प्रेशर की अद्वियात होती हैं जो ख़वातीन हमल से पहले इस्तेमाल करी होती हैं, लेकिन वो प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होती, जिसमें एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स होते हैं। वो भी आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें। बाज़ औक़ात कुछ अद्वियात शुगर के इलाज के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं, जो कि सेफ़ नहीं होती प्रेगनेंसी में, तो उसको भी डॉक्टर्स जो हैं उसके मुतबादिल सेफ़ मेडिसिन्स में कन्वर्ट करते हैं, ऐसी ख़वातीन के लिए जिनको हमल से पहले शुगर होती है। तो आपने एक तो अद्वियात खुद से इस्तेमाल नहीं करनी। दूसरा, मैंने देखा है कि कुछ ख़वातीन हर्बल दवाएँ इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं, कुछ तेल इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। तो देखें, जिस चीज़ का आपको पता नहीं है कि उसके अंदर क्या-क्या अज़्ज़ा शामिल हैं, उनको बग़ैर देखे इस्तेमाल करना आपके हमल के लिए, आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। टेस्ट जो आप अवॉइड कर सकती हैं प्रेगनेंसी में, उसमें सबसे ज़्यादा एक्स-रेज़ कि कुछ लोगों में ये हैबिट होती है, खांसी भी जाके एक्स-रे करा लिया। तो एक्स-रे की रेडिएशंस आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं, बच्चे के अज़ा में नुक्स आ सकता है। इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई, कोई इन्वेसिव टेस्ट जिसमें कोई डाई इस्तेमाल की जाए, वो प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करने को अवॉइड करना चाहिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी सेफ़ रहे और हेल्दी बेबी आपके पास आए।